हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई दिल्ली विजिट बाय पाकिस्तानी शॉपकीपर, पाकिस्तानी विजिटिंग इंडिया, इंडियन प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत बहुत आगे, बहुत आगे। मैं ज़ाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है। जब आप भारत गए थे तो कौन सी स्टेट का विजिट किया था आपने? मैं दिल्ली गया था तो वहाँ पे मैं रहा था। कैसा लगा उधर जाके? क्योंकि मैच ही नहीं है तो ऐसा महसूस होता है कि जब वहाँ से वापस आते हैं कि हम इंतहाई कोई गरीब स्टेट में आ गए हैं। अब 300 यूनिट के साथ दिल्ली के अंदर राशन फ्री हो गया है। आप ये देखें कि वो उसमें आटा, उसमें चावल, उसमें दालें, वो एक फैमिली को वो फ्री दे रहे हैं। वो जो आम आदमी पार्टी की हुकूमत आई है तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना उनको 300 यूनिट तो बिजली दी है, राशन फ्री देना शुरू कर दिया। मैं सामने एक डब्बा पड़ा देख रहा हूँ जिसपे बकायदा हिंदी मेंशन है। अगर थोड़ा सा देखने वाले व्यूअर्स को भी दिखाते चले, किस चीज़ का? न्यूरोमेंट ऑयल आता था इसमें, यानी दर्दों के लिए। अब आप ये देखें कि इतना ये कामयाब और सक्सेसफुल था कि आज भी अगर ये शॉर्टेज है लोग इसको ढूंढते फिरते हैं। ये जो इंडियन ज्वेलरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो इसका गोल्ड है ना, जो इसका जो प्लेटेड जो पानी है वो काला नहीं होता जल्दी। अच्छा, जो इंडियन ज्वेलरी यानी आप वो देखें कि वो गोल्ड को मैच कर रहा होता है कि वो 5 साल 10 साल 15 साल भी जो है ना वो उसका रंग बिल्कुल काला नहीं होता। वो चूड़ियाँ हैं, वो सेट है, तो उसका जब रंग काला नहीं होगा तो खवातीन में तो वो मकबूल होगा। पाकिस्तानी ज्वेलरी ले लें अल्हम्दुलिल्लाह, आप शायद एक हफ्ते के बाद जो है ना वो पहचाना ही नहीं जाएगा कि ये मेरी चीज़ है। यकीनन आपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया होगा जो कि यहाँ पे आ रही हैं। सर, क्वालिटी की अगर बात की जाए तो किस हद तक आपको क्वालिटी में एक डिफरेंस फील हुआ है कि स्पेशली जो इंडिया की बनने वाली प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी क्वालिटी किस किस्म की है और कितना पसंद की जाती है? वो क्वालिटी वाइज तो इंडिया की चीज़ें बहुत अच्छी है। उसमें अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें वो यानी अच्छी, यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत उम्दा है। इवन के हमने इंडिया में जाके देखा है कि देखें ना उनकी प्राइस, अगर हम मेडिसिन की आपने बात की, वही कंपनियां जो ग्लेक्सो कंपनी है, अगर सपोज उसकी कोई प्रोडक्ट है वही ग्लेक्सो इंडिया में काम कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से हम मादिर पेदर आज़ाद जो है ना वो गवर्नमेंट ने इनको किया हुआ है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो टैबलेट वहाँ पे इंडिया में 50 पैसे की है, यहाँ 10 रुपए की। अब आप ये देखें कि वो लोग कैसे नहीं, और उसके बाद क्वालिटी वाइज जो है ना उनकी जो है ना चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। आप ये जितनी आपने हाजमुल्ला की बात की या आपने कोई शैम्पू या आपने कोई क्रीम, तो जब पाकिस्तान उसकी क्वालिटी की टक्कर नहीं दे सकता तो जाहिर है कि वो कैप्चर करेगी मार्केट। पाकिस्तान के अंदर लोग देखते हैं, ऐड भी आते हैं, सारा कुछ है। क्वालिटी होती है तो ग्राहक जो है ना वापस आता है, क्वालिटी नहीं होगी ग्राहक कभी भी नहीं आएगा। प्रोडक्शन की बात करेंगे, हम इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान इंडिया से इंडस्ट्री में बहुत पीछे है। सवाल ये है कि वो फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट को तो है ही नहीं। बिजली का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, डीजल का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, इंडस्ट्री चल ही नहीं पा रही। तो कैसे कोई आप जो है ना उनसे जो है ना कंपटीशन करेंगे इंडिया से? इंडिया के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मराहत हैं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो मराहत है ही नहीं। आप बहुत पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। नज़र नहीं आ रहा कि इकोनॉमिकली आप इंडिया को कभी बीट कर सकें, कभी भी नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान उस वक्त तक इंडिया से नहीं टकरा सकता। आप खाम माल बना ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। आप चाइना से मंगवा रहे हैं, दूसरे नंबर पर इंडिया जो है ना वो खाम माल आपको ये नहीं दे रहा है। तो सवाल ये है कि जिस चीज़ में आप सबसे पीछे हैं, आप उसको यानी कि कैसे आप क्वालिटी मैच कर सकते हैं, कैसे आप उसमें रेट्स को मैच कर सकते हैं। सवाल ये है कि इंडिया को हम बड़ा उससे लेते हैं कि लाइटली। इंडिया के अंदर आप कारों के हवाले से देख लें, आप मेडिसिन के हवाले से देख लें, आप किसी भी हवाले से देख लें कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इस हवाले से नहीं कि यहाँ कोई इंडियन छोटा मोटा कारोबार होता है कुछ, लेकिन नजर आता है ना। हेलो व्यूवर्स, दिस इज अली रजा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाजरीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, आज हम मौजूद हैं लाहौर के पान बाजार के अंदर, जिसे लिटिल इंडिया बाजार भी जो है वो कहा जाता है। क्या तारीख है इस बाजार की? कितने अरसे से जो है यहाँ पे शॉप्स हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो कितने टाइम से आ रही हैं? अभी हालिया हमने कल परसों भी एक वीडियो की थी, उस पर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन इस बाजार की क्या हकीकत है, कितना पुराना ये बाजार है और कब से यहाँ पे जो है वो इंडियन साजो सामान आ रहा है, इस हवाले से हमने जो है वो यहाँ पे जो कदीमी शॉप ओनर हैं हम उनके पास मौजूद हैं जानने के लिए कि क्या इसकी हकीकत है और कितना टाइम पीरियड जो है वो इधर हो गया। बिना टाइम वेस्ट के मैं सर के पास चलूंगा और बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम?
इब्राहिम खलील मेरा नाम है और मैं पान गली मार्केट यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ। माशाल्लाह सर, प्रेसिडेंट भी हैं इस जगह के। सर मुझे थोड़ा सा ये बताएं, इस जगह पे आपकी शॉप को टोटल कितना टाइम पीरियड हो गया? तो अब जब हिंदुस्तान से माइग्रेट करके हमारे बड़े यहाँ पे आए तो उसके बाद तो माइग्रेशन के बाद जो है ना उन्होंने बाकायदा इसको क्लेम में यहाँ पे शॉप हासिल की। तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम में यहाँ पे जो है ना दुकानें जो है ना उनको मिली इंडिया से यहाँ माइग्रेट करके। तो अब काफ़ी तादाद में और भी लोग हैं जो यहाँ की खरीदो फरोख्त होती रही है, तो अब काफ़ी तादाद में लोग और भी आ गए। सर ज़्यादा स्पेसिफिकली जो मतलब इस बाज़ार के अंदर लोग आते हैं वो मतलब एक रैंडम होते हैं या उनका माइंड ये होता है कि हमने इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से बाय करने? इसमें सारी ही इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं है, क्योंकि बाज़ार में काफ़ी हद तक जो है ना वो मिला जुला रुझान है कारोबार का। ठीक है। तो इसमें पान से रिलेटेड जितने पान मसाला जात जो पाकिस्तानी आइटम्स हैं वो काम हो रहा है। पान भी यहाँ पे इंपोर्ट होता है, पान भी यहाँ पे सेल हो रहा है। तो सिगरेट्स का भी कारोबार है, इवन के कपड़े का कारोबार है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार है, कॉस्मेटिक्स का कारोबार है। लिहाजा काफ़ी मिला जुला जो है ना वो रुझान है कि यहाँ पे जो है ना इसमें हर किस्म का ग्राहक जो है ना वो अपनी अपनी जो है ना चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को लेने के लिए मार्केट में आते हैं। सर ज्वेलरी की अगर बात की जाए, बात मेडिसिन की जाए, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस टाइम भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं हमारी नेबर कंट्री की, क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर जो कस्टमर यहाँ पे आते हैं कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है भारत की? इसमें एक तो ये है कि मेडिसिन तो हमारी मार्केट में नहीं आती। ओके। इंडियन मेडिसिन का यहाँ कोई जवाज़ नहीं, क्योंकि जब उसका लाइसेंस ही नहीं है तो मेडिसिन क्यों आएगी। ठीक है। जहाँ तक है कपड़ा, वो भी अब काफ़ी अरसे से जो है ना कपड़ा जो है ना वो उस तादाद में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे सफारती ताल्लुकात जो है ना वो जब से ख़त्म है तो समझौता एक्सप्रेस भी बंद है, आपकी दोस्ती बस सर्विस भी बंद है। तो लिहाजा वो लोग जो पहले आते थे ट्रेन के थ्रू जो है ना वो कैरियर आ जाता था थोड़ा बहुत माल लेके, तो उनसे यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त होती थी। अब ऐसा ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो कैरियर कम आ रहा है। अब इंडियन लोग जो है ना अगर छोटी मोटी तादाद में जो है ना वो आते हैं बाई वागा, बाई रोड जिसे कहते हैं, तो उसमें जैसे ही वो आ जाते हैं लेके, तो यहाँ पे अगर मार्केट में सेल कर जाए तो वो ले लेते हैं। लोगों को इंडिया की यही है कि ख़वातीन में साड़ियाँ सूट्स बहुत मकबूल हैं। तो अगर वो अब उस तादाद में तो नहीं आ रहे, जब आते थे तो बहुत ज़्यादा तादाद में वो कस्टमर भी होता था। आज आपके सामने मार्केट के हालात कि इंडिया काम रुकने की वजह से मार्केट काफ़ी स्लो है। तो बेसिकली पहले ये जो लोग ट्रेनों से आते थे पाकिस्तान या बसों से आते थे, वो इंडिया से माल खरीद के साथ ले आते थे, यहाँ इनको बेच रहे थे दुकानदारों को। दुकानदार जो थे उनको मटेरियल मिल जाता था, वो अपने यहाँ बेचा करते थे। अब क्यों अब बंद हो गया, लोग आना बंद हो गए हैं। तो अब कोई इंडियन आ रहा हो और वो चाहता हो कि मैं थोड़ी कमाई कर लूँ और वो ले आए कुछ सामान और यहाँ के बेच दे तो बेच दे, नहीं तो यहाँ पे अब इंडिया का सामान आना बहुत कम हो गया है। और हो सकता है इसी वजह से अब ये दुकानदार कोई ट्रिप्स मारते हो इंडिया जाकर कि ये चीज़ें जो बहुत डिमांड में है हम जाके खुद ही खरीद के ले आए। देखिए इन्होंने पहले समरी में बताया था कि इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया अपनी कार्स बनाता है, सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की है। डिफरेंस यही है कि यहाँ पे सारा सामान चाइना से मैन्युफैक्चर होके आता है, इंडिया खुद मैन्युफैक्चर करता है, इसलिए बीट नहीं कर सकते इंडिया को, क्योंकि खुद मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने बंद कर दी है। ऑफ कोर्स ड्यू टू देयर गवर्नमेंट जो भी इश्यूज़ है, जो भी इनके लीडर्स हैं, उनकी विजन जो भी है उसके हिसाब से हो रहा है। इंडिया में जब तक इंडिया खुद मैन्युफैक्चर करता रहेगा हर चीज़ को, इंडिया आगे बढ़ता चला जाएगा। और डिफरेंस जो है गैप इनको और दिखता रहेगा, क्योंकि अब जब वो पहले गए होंगे, अब इसके बाद मैं कह रही हूँ और 10 साल आप वेट कर लो, फिर तो आपको और भी शौक लगने वाला है। इंडिया भी फोकस कर रहा है चाइना को बीट करने के लिए, मतलब इंडिया को खुद अपने एयरक्राफ्ट्स बनाने हैं, अपने खुद मशीन। मिलिट्री तो अलग बात है, मगर सिविलियन के लिए भी अब हम कोशिश करें कि कार्स तो बन गई, अब एयरक्राफ्ट भी हमारे अपने खुद के होने। नहीं, जब उसने बोला ना इन्होंने कि भैया इंडिया तो बहुत आगे चला गया, तब मैंने कहा बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं ना यार चाइना तो बहुत आगे चला गया, वैसे ही इनको अब इंडिया दिखता है कि इंडिया कितना आगे चला गया। तो हमारा फोकस है कि भैया चाइना को बीट करना। जैसे ये कह रहे हैं कि जब इंडिया आके वापस जाते हैं पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान गरीब कंट्री। सिमिलरली आज इंडिया का बंदा चाइना जाता है, चाइना लगता है इतना अमीर है, और फिर वापस आते हैं आपको नजर आता है कि ओ माय गॉड बहुत काम करना बचा है हमारे। हम चाहते हैं कि इंडिया इतनी तेजी से आगे चले कि ज्यादा डिफरेंस ना हो चाइना से, तो वहाँ विक्ट्री होगी। वो जब होगा ना तो सोचो कि हम जीते हैं। यस, तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।